ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जिसके अंदर जाने की हिम्मत आज तक बहुत कम लोगों ने की है। लोग कहते हैं कि वो हवेली नहीं, मौत की सीढ़ियां हैं। जो भी गया वापस नहीं आया और जो लौटे वो कभी जिंदा नहीं रहे। आदित्य, जो हाल ही में शहर से दूर नौकरी के सिलसिले में आया था, उसने सस्ते किराए की वजह से उसी हवेली में रहने का फैसला किया। गांव वालों ने मना किया, पर उसे अंधविश्वास लगा। आदित्य ने सामान रखा और पहली बार सीढ़ियां चढ़ी। तभी ठंडी हवा का झोंका और कानों में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, लौट जा। रात के 2 बजे जब सब कुछ शांत था, आदित्य को किसी के चलने की आवाज आई। वो उठा, देखा कोई नहीं, लेकिन सीढ़ियां खुद ब खुद छर छर की आवाज करती हुई ऊपर जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया चढ़ रहा हो। अगली सुबह आदित्य को एक पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, हर 7वें साल सीढ़ियां अपना शिकार खुद चुनती हैं और एक बार चढ़ना शुरू कर दो तो उतरना मुमकिन नहीं रहता। आदित्य ने खिड़की से देखा, कोई औरत सफेद साड़ी में सीढ़ियों पर बैठी थी, पर जैसे ही वो नीचे गया वहां कोई नहीं था। गांव का एक बुजुर्ग बोला, वो साया है शशिबाला का, जिसने इन सीढ़ियों पर खुदकुशी की थी। अब वो हर आत्मा को बुलाती है। आदित्य ने सीढ़ियां गिननी शुरू की, 1 2 3, लेकिन हर बार गिनती अलग आती, कभी 13, कभी 11, कभी 9। एक रात तो सीढ़ियां खुद ही घूम गईं और आदित्य सीधा किसी और ही दुनिया में चला गया, जहां सब कुछ धुंधला और उल्टा था। एक रात आदित्य के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, थक थक थक। उसने झांका, कोई नहीं था। फिर एक आवाज आई, अब तेरा वक्त आ गया है। आदित्य भागा, पर सीढ़ियां अब सीधी नहीं थीं। हर कदम मौत की तरफ ले जा रहा था। सीढ़ियां अब बोल रही थीं। एक और आत्मा जुड़ गई और जैसे ही आदित्य ने अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा, वो गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को बस एक आवाज सुनाई दी, अब अगला कौन? अब वो हवेली फिर खाली है, पर सीढ़ियां नहीं। वो अब भी वहीं हैं, इंतजार करती हुई। अगले कदम, अगले शिकार और मौत की अगली सीढ़ी चढ़ाने के लिए तैयार। तो अगर कभी किसी पुरानी हवेली में अजीब सी सीढ़ियां दिखें, उन्हें गिनने की भूल मत करना, क्योंकि कहीं वो मौत की सीढ़ियां ना हों